जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, बहुत सारे लोग यूपीएसआई के वेट कर रहे हैं, किस बुक से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने किस बुक से पढ़ा, मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए, क्या स्ट्रेटजी मेरी थी कि मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर गया। आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस एक राइट नोट्स, राइट बुक्स और राइट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए और ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस बुक को आपको पढ़ना चाहिए और मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। देखिए, मार्केट में बुक तो बहुत सारी हैं, तो अगर आपके पास जो भी बुक हैं, बुक कोई भी ख़राब नहीं होती। बस बात यह है कि आप उस बुक को पढ़ किस तरीके से रहे हैं, या उस बुक की लैंग्वेज ईजी है या हार्ड है, आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बस इसके अलावा बुक कोई भी ख़राब नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं यूपीएसआई में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस में ही मूल विधि हमारी आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, मैथ्स की बहुत सारी बुक आपके सामने हैं। आप उनमें से जो मैंने पढ़ी थी, जो मैं आपको रियल बताता हूँ, जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने राकेश यादव सर की बुक पढ़ी थी। किसकी? राकेश यादव सर की बुक। आती बहुत सारी बुक हैं। अब आप ये कहेंगे कि मेरे पास वो वाली बुक है या किरण पब्लिकेशन की बुक है, किसी और बुक के बारे में अगर आप बताएंगे कि वो उसे पढ़ूं कि ना पढ़ूं, आपके पास जो बुक है, आप जिस बुक से पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस बुक को पढ़िए। ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है, नहीं खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुक खरीद लीजिए, अच्छी बुक है। मैंने जब पढ़ी थी तो 6300 प्लस क्वेश्चंस उस बुक में थे, जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स जिसमें कंपाइल होकर के आते हैं, वो बुक मैंने पढ़ी थी। वो मुझे बहुत हेल्प की थी। तो मैंने क्या काम किया था, बुक को रिवीजन किया था। पहले शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने खूब उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद फिर से स्टार्ट किया, फिर से रिवीजन किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर से रिवीजन किया। तो इस तरीके से मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने कितनी बार उस बुक को रिवीजन कर लिया था। उससे मुझे इतना बेनिफिट मिला कि कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता था तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं माइंड में ही सोल्व करके टिक कर देता था। तो मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, उतना टाइम आपका मैथ कम लेगी। ठीक है। और अगर आप मैथ में अच्छे नंबर चाहते हैं तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं हम, रीजनिंग। रीजनिंग की भी बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा था, जो मैं आपको बता दूं, जेन्युइनली मैं बताता हूं आपको, आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़िए। लेकिन मैंने जो रीजनिंग पढ़ी थी कि किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन सब का कंपाइलेशन आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। मैंने वो पढ़ी थी, उसका रिवीजन करा था। उसके अलावा मैंने बैंक की जो रीजनिंग और एसएससी की जो रीजनिंग, इसमें सभी की आ जाती है, एसएससी और बैंक सब के आ जाते हैं। आप इस बुक को ला करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो बुक आपके पास है आप उसी से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही लाना कंपलसरी है। मैं पढ़ा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर आपको ये लगे कि ये बुक अच्छी है तो ये खरीद लीजिएगा। अगर जो लगे आप मेरे पास जो बुक हैं वही अच्छी हैं तो आप उसी से पढ़ते रहिएगा। कोई इसमें किसी के लिए फोर्स नहीं है। बुक सभी अच्छी होती हैं, फिर से बता दूं, बस उनको समझने वाला चाहिए। अब आ जाते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे आ जाते हैं। देखिए, मैंने जो हिंदी की बुक पढ़ी थी, मैंने 2 बुक पढ़ी थी हिंदी की। सबसे पहले तो मैंने लूसेंट पढ़ी थी, लूसेंट। और लूसेंट के साथ साथ मैंने, देखिए ये बुक तो पढ़िए, केवल इन बुक के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। फिर से मैं बता दूं, इन बुक के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इनके साथ हमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इनके साथ हमें प्रैक्टिस सेट, इनके साथ हमें गूगल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ते हैं, यूट्यूब से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ते हैं। एक कंप्लीट तैयारी करनी पड़ती है, तब जा करके सिलेक्शन होता है। तो मैं बता दूं, हिंदी की मैं लूसेंट और एक मेरे पास थी आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी। ये 2 बुक मैं पढ़ा था हिंदी के लिए। मैं मोस्टली टाइम लूसेंट को देता था। लूसेंट से मेरा सब कुछ मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाती थी। बस लूसेंट में एक कमी मुझे दिखी कि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी उसको ले लेता था। तो यहाँ से प्रैक्टिस करता था, यहाँ से पढ़ता था। तो इस तरीके से मैं 2 बुक से हिंदी पढ़ा हूँ। ठीक है। चौथी आ जाते हैं हम, जीएस, जीके और जीएस। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये केवल
थोड़े से में आपका काम नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि एक बुक वो ख़रीद लो तो उससे काम हो जाएगा, नहीं। जीएस के लिए आपको अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने पढ़ा था, मैं इसकी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जीएस को आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। केवल एक बुक से जीएस कंप्लीट नहीं हो सकती। फिर भी आपके लिए मैं बता दूं स्ट्रेटजी क्या है जीएस को पढ़ने की। तो सबसे पहले जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, अपनी एक लूसेंट ले आएँ, ठीक है। लूसेंट की बुक पढ़ें, और जो लूसेंट को पढ़ चुके हैं, 3-4 बार रिवीजन लूसेंट का कर चुके हैं, एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक एक आती है। ये कौन सी बुक आती है? ये वो बुक आती है जिसमें लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं जीएस के, अलग अलग उसमें दिए गए हैं। जैसे कि हिस्ट्री के अलग दिए गए हैं, ज्योग्राफी के अलग दिए गए हैं, इसके दिए गए हैं। और इनके साथ साथ जो उससे भी एडवांस में जाना चाहते हैं वो ले आएँ घटना चक्र। ये घटना चक्र ऐसी किताब है जो आपको हर एग्ज़ाम में काम देगी। हर एग्ज़ाम में, चाहे कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, आपको हर एग्ज़ाम में घटना चक्र काम देगी। जैसे मैं पॉलिटी की अगर बात करूं तो पॉलिटी में घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पॉलिटी की घटना चक्र ले आइए, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की घटना चक्र आती है। बेस्ट बुक है घटना चक्र। लेकिन अगर किसी को बेसिक अपना तैयार करने हैं तो लूसेंट की बुक ले ले और किरण पब्लिकेशन की बुक ले ले। अगर बेसिक क्लियर है तब घटना चक्र पे जाए, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें बता दी। तो मैंने बताया कि मैं सच में आपको अगर बताऊं तो इन्हीं बुकों से पढ़ा हूं। इसके अलावा मेरे पास अपने, जो अगर आप ये कहें नोट्स थे, तो मेरे पास अपने नोट्स थे, मैं अपने नोट्स बनाता था। और करंट अफेयर्स के लिए, हाँ, एक चीज़ और है, करंट अफेयर्स यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स मैंने केवल और केवल यूट्यूब से किए हैं, केवल और केवल। इसके अलावा ना तो मैंने कोई पत्रिका खरीदी, इसके अलावा ना तो मैंने कोई बुक खरीदी, कुछ नहीं, केवल और केवल यूट्यूब से। वहाँ बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको डेली करंट अफेयर्स देते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने वहाँ से क्लियर किए। इसके बाद में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, और जीके जीएस को किस तरीके से कंप्लीट हमें इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि अगर हम केवल सोचें कि इन्हीं बुक को पढ़ करके सिलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। इनसे हमारी तैयारी होती है, बेसिक क्लियर हो जाता है, हमारी 70 से 80% तैयारी यहाँ से हो जाती है। लेकिन जो बचती 20-25% तैयारी जो हमारी बचती है, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो भी बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि 70% तैयारी कर ली हमने, बहुत है, नहीं। उसके अलावा जो बचता है ना, मेन चीज़ वही होती है। ये तो सब लोग कर लेते हैं, ये जो भी पढ़ रहा है सब लोग कर लेंगे इस चीज़ को। लेकिन जो 30% है ना, उसको बहुत कम लोग करते हैं। जो उनको अच्छे से कर ले जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से बुक को पढ़ना है, किस तरीके से आपको लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ना है, लूसेंट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा अगर आपने मेहनत से और लगन से तैयारी की होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।